नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। धर्मांतरण पर रोक लगाने पर कुल्हाड़ी मारकर संत की हत्या कर दी गई। भारत देश में धर्मांतरण रोकना आसान काम नहीं है। अपने जीवन का बलिदान देकर विरले संत ही कर पाते हैं। कंधमाल उड़ीसा का वनवासी बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। पूरे देश की तरह वह भी 23 अगस्त 2008 को जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा था। रात को लगभग 30 से 40 क्रूर चर्चवादियों ने फुलबनी जिले के तुमुडीबंध में 3 किलोमीटर दूर स्थित जलेसपट्ट कन्याश्रम में हमला बोल दिया। 84 देवतुल्य स्वामी लक्ष्मणानंद उस समय शौचालय में थे। हत्यारों ने दरवाज़ा तोड़कर पहले उन्हें गोली मारी और फिर कुल्हाड़ी से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। स्वामी जी का जन्म ग्राम गुरुजंग जिले तालचेरा उड़ीसा में 1924 में हुआ था। वे गत 45 साल से वनवासियों के बीच चिकित्सा, विद्यालय, छात्रावास, कन्याश्रम आदि प्रकल्पों के माध्यम से सेवा कार्य कर रहे थे। गृहस्थ और 2 पुत्र के पिता होने पर भी जब उन्हें अध्यात्म की भूख लगी तो उन्होंने हिमालय में 12 वर्ष तक कठोर साधना की। पर 1966 में प्रयाग कुंभ के समय संघ का द्वितीय संघ चालक श्री गुरु जी तथा अन्य कई श्रेष्ठ संतों के आग्रह पर उन्होंने नारायण सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इसके बाद उन्होंने फुलबनी कंधमाल में सड़क से 20 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच चकापाद में अपना आश्रम बनाया और जन सेवा में जुट गए। इससे वे ईसाई मिशनरियों की आँख की किरकिरी बन गए। स्वामी जी ने भजन मंडलियों के माध्यम से अपने कार्य को बढ़ाया। उन्होंने 1000 से भी अधिक गांवों को भगवत घर स्थापित कर श्रीमद् भागवत का स्थापना की। उन्होंने हजारों किलोमीटर पद यात्रा कर वनवासियों में हिंदुत्व की अलख जगाई। उड़ीसा के राजा गजपति और एवं पुरी के शंकराचार्य ने स्वामी जी के विद्वता को देखकर उन्हें वेदांत केसरी की उपाधि दी थी। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में हर वर्ष लाखों भक्त पुरी जाते हैं, पर निर्धनता के कारण वनवासी प्रायः इससे वंचित ही रहते थे। स्वामी जी ने 1986 में जगन्नाथ रथ का प्रारूप बनवाकर उस पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा रखवाई। इसके बाद उसे वनवासी गांव में ले गए। वनवासी भगवान को अपने घर आया देख रथ के आगे नाचने लगे। जो लोग मिशन के चंगुल में फंस चुके थे वे भी उत्साहित हो उठे। जब चर्च वालों ने आपत्ति की तो उन्होंने अपने गले में बड़े क्रॉस फेंक दिए। 3 माह तक चली रथ यात्रा के दौरान हजारों लोग हिंदू धर्म में लौट आए। उन्होंने नशे और सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति हेतु जन जागरण भी किया। इस प्रकार मिशनरियों के 50 साल के षड्यंत्र पर स्वामी जी ने झाड़ू फेर दिया। स्वामी धर्म प्रचार के साथ ही सामाजिक व राष्ट्रीय सरोकार भी से जुड़े थे। जब जब देश पर आक्रमण हुआ है या कोई प्राकृतिक आपदा आई, उन्होंने जनता को जागरूक कर सहयोग किया। पर चर्च को इससे कष्ट हो रहा था, इसलिए उन पर 9 बार हमले हुए। हत्या के कुछ दिन पूर्व ही उन्हें धमकी भरा पत्र मिला था। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी थी, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा और ढीला कर दिया गया।
इससे संदेह होता है कि चर्च और नक्सली कम्युनिस्टों के साथ कुछ पुलिस वाले भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। स्वामी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी हत्या के बाद पूरे कंधमाल और निकटवर्ती जिलों में वनवासी हिंदुओं में आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने मिशनरियों के अनेक केंद्रों को जला दिया। चर्च के समर्थक अपने गांव छोड़कर भाग गए। स्वामी जी के शिष्य और उनके संतों ने हिम्मत न हारते हुए संपूर्ण उड़ीसा में हिंदुत्व के ज्वर को और तीव्र करने का संकल्प लिया। ऐसे ही हिंदू संत सियासाम बापू का मामला है। उन्होंने देश भर में आदिवासी क्षेत्रों में जाकर उनको अनाज, पैसे, सामग्री, मकान बना कर दिया और सनातन धर्म की महिमा समझाई। लाखों हिंदुओं की घर वापसी करवाई। करोड़ों लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक किया, जिसके कारण उनको मीडिया द्वारा बदनाम करवाकर और झूठा केस बनाकर जेल भिजवाया गया। केरल में लगभग 4 लाख हिंदू जो थे वे कन्वर्ट हो गए थे। उनको पूज्य बापू जी द्वारा फिर से हिंदू बनाया गया। आज 85 वर्ष के संत होने के बाद भी 9 वर्ष में एक बार भी जमानत नहीं मिली। इतनी बड़ी साजिश रची है मिशनरियों ने। भारत में सेकुलर प्रश्न करता है कि धर्मांतरण करने में कोई नुकसान नहीं है, गरीबों को रोजी रोटी मिल रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है वे कुछ भोले भारतवासी नहीं समझ पाते। जैसे अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के बाद भारत पर अपनी सत्ता जमा ली और भारतवासियों पर अनगिनत अत्याचार 200 वर्षों तक किए और भारत की संपत्ति लूट कर ले गए, वैसे ही ईसाई मिशनरी कार्य कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों में जाकर लालच देकर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। फिर ये लोग अपना वोट बैंक बढ़ाकर यही करने वाले हैं। भारत पर फिर से सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो सभी हिंदुओं को जागरूक होना होगा, क्योंकि संगठन से ही सब कुछ संभव है। सभी हिंदू संगठन जागृत होकर जन जागरण रैली निकालें एवं ईसाई मिशनरियों का विरोध करें और भारत में ईसाई मिशनरियों को घुसने ना दें और इस पर बैन लगाए। ऐसा कुछ कानून लाए और भारत के सभी हिंदू भाई जागरूक रहें। जय श्री राम। हर हर महादेव।